नमस्कार विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो, मी सपना टीचर तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत करते. आज आपण इयत्ता 8वीचा मेरे रजा साहब हा सुजाता बजाज यांनी लिहिलेला पाठ बघणार आहोत. अतिशय सुंदर पाठ आहे. तुम्हाला या व्यक्तिमत्वाची ओळख होणार आहे. तर आपण या लेखिकेबद्दलचा परिचय बघूयात. जन्म 1958 जयपुर राजस्थान। परिचय सुजाता बजाज जी एक प्रसिद्ध चित्रकार है। आजकल आप पेरिस में रहती है। आपके चित्र एवं मूर्तिकला भारतीय रंग में डूबी हुई रहती है। आपके चित्रों एवं मूर्तियों पर प्राचीन संस्कृति एवं कला की छाप दिखाई पड़ती है। आपने अपनी कला में ऐसी दुनिया का सृजन किया है जिसमें सादगी भी है और रंगीनी भी है, खुशी भी है और गम भी है। प्रमुख कृतियाँ सुजाता जी द्वारा बनाए गए गणेश जी के चित्रों पर आधारित एक पुस्तक प्रकाशित। लेखिका या महान चित्रकार आहेत आणि मूर्तिकार सुद्धा आहेत. तर आता ह्यांनी काय म्हटलं या रजा साहेब यांच्याबद्दल ते बघूया. 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला, रजा साहब नहीं रहे. म्हणजे काय की रजा साहब वारलेत. और यह सुनते ही मानस पटल पर यादों की एक कतार से लगी. म्हणजे आठवणींचं आपलं एक अशी सांगड असते ना की आठवणी एकामागे एक येत राहतात, तसं त्या म्हणतात. पिछले फरवरी की बात है, मैं दिल्ली पहुंची थी अपनी गणपती प्रदर्शनी के लिए. म्हणजे गणपतीची चित्र करणं त्याच्यावरती त्यांचं खास प्रदर्शनी होती या मैडमची. सोच रही थी कि रजा साहब शायद अपनी व्हीलचेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाए, पर उस रात कुछ अनहोनी सी हुई. त्यांना वाटत होतं की जे रजा साहब आहे ते नक्की उद्घाटनाला येतील त्यांच्या प्रदर्शनीच्या. उस रात रजा साहब सपने में आए. त्या दिवशी त्यांच्या स्वप्नात ते आले. मुझे उठाया, हमने बातें की, शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामनाएं दी और कहने लगे, सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ, अब मैं जाने वाला हूँ. म्हणजे त्यांना स्वप्न पडलं की ते स्वप्नात येऊन सांगतायत की तू मला भेटायला ये, कारण मी आता जाणार आहे. इसके बाद तो रुकना मुश्किल था. मैं पहुंच गई उनसे मिलने. वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे. शून्य की तरह लेटे हुए थे म्हणजे काय की हालचाल काहीच नव्हती, नुसते पडून होते ते. मैंने उनके हाथों को छुआ. त्यांनी त्यांच्या हाताला स्पर्श केला. सिर्फ सांस चल रही थी. अलविदा कहकर लौट आई. म्हणजे काहीही नव्हती, शरीरामध्ये कुठली चेतना नव्हती, फक्त श्वास चालू होता. त्यांना अलविदा म्हणजे शेवटचा अलविदा केल्यासारखं केलं आणि पुढे ते निघून आल्या. रजा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे. म्हणजे रजा साहब कसे होते की ते हिंदू पण तितकेच होते आणि ईसाई म्हणजे ख्रिश्चन पण तितकेच होते. उनके स्टुडिओ में गणपती की मूर्ती, त्यांच्या स्टुडिओमध्ये गणपतीची मूर्ती होती. क्रॉस म्हणजे माहिती आहे ना, ख्रिश्चनचा क्रॉस असतो. बायबल होती, गीता होतं, कुरान होतं आणि उनकी माँ की का एक फ़ोटो. गांधी जी की आत्मकथा और भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मलाई सब एक साथ रखा था. म्हणजे ते जे रजा साहब होते त्यांच्याकडे कुराण होतं, बायबल होतं, गीता होती आणि आईचा एक फोटो होता आणि मोगऱ्याची काही सुकलेली फुलांच्या माळा होत्या. वे गणेश को भी पूजते थे और हर रविवार सुबह चर्च भी जाते थे. एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, अरे यह तो एच.एस. रजा है. महान चित्रकार आहेत, त्यांचे पेंटिंग तुम्हाला ऑनलाइन दिसतील. मैं एकदम सावधान हो गई क्योंकि मेरी सूची में भी उनका नाम था. मैंने उनके पास जाकर कहा, रजा साहब आपसे बात करनी है. वे देखते ही रह गए. उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया. बहुत सारी बातें हुई. अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती हैं. मैंने कहा, मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ. वे तुरंत खड़े हुए गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं. मैं सोच में पड़ गई. मेरा काम तो पुणे में है. उन्होंने उन्हें बताया तो वे बोले, चलो पुणे. ताज होटल के सामने से हमने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुँचे. उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा, आपको पेरिस आना चाहिए, आपका भविष्य बहुत उज्ज्वल है. त्यांनी म्हणजे त्यांचं काम बघून त्यांना इतकी खात्री पडली की हे पेरिस आना है. म्हणजे ते पॅरिसला तुमचं प्रदर्शन नक्की भरणार. जगभरातले महान कलाकार पॅरिसला प्रदर्शन भरवतात आणि जगभरातल्या महान कलाकृती ते बघायला मिळतात. म्हणून ते म्हटले की आपको पेरिस आना है. छोटी सी छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी. बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे सब कुछ. पेंटिंग बिकने के बाद पेंटिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी, पैकिंग में भी. कोई इस काम में मदद करना चाहते मना कर देते थे, किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे. बड़े करीने से धैर्य के साथ पैकिंग करते थे. कहते थे लड़की ससुराल जा रही है,
उसे संभाल कर भेजणं आहे. म्हणजे त्यांचं चित्राविषयी इतकं प्रेम होतं की स्वतः चित्रांना स्वतःच्या मुलीप्रमाणे ते वागवत होते. जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते तो मत पूछिए. हर शब्द, हर पंक्ति को नाप तोल कर लिखते थे. फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे. त्यांच्याबद्दल सांगितलेलं आहे, त्यांच्या स्वभाव वैशिष्ट्याबद्दल सांगितलेलं आहे की त्यांना काय आवडतं, कशाप्रकारे ते लेखनसुद्धा करायचे, विचार करायचे, वागायचे, बोलायचे, प्रत्येक गोष्ट इथे नमूद केलेली आहे. मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन से पेरिस को गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी. रजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे. ट्रेन लेट थी पर वे वही डटे रहे. मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वे गए. एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी. रात 11 बजे रजा साहब मेरे लिए दवा भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवाए पहुँचे गए. मैंने घर वालों को फ़ोन करके कहा, आप लोग चिंता न करें, मैं हूँ पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए. हर बार जब मैं या रजा साहब पेंटिंग पूरी करते तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते थे. दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे. समालोचक म्हणजे काय की एकमेकाच्या चुका सांगायच्या, परीक्षण करायचं आणि त्याबद्दल बोलायचं. हमने मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में साथ साथ प्रदर्शनियां की, पर भी कभी कोई विवाद नहीं हुआ. यह उनके स्नेह और अपनेपन के कारण ही था. हिंदी, उर्दू तो हमेशा से ही बहुत अच्छी रही उनकी. अंग्रेज़ी, फ्रेंच भी वे बहुत अच्छी लिखते थे. कविताओं से बहुत प्यार था उन्हें. शेर, गज़ल और पुराने हिंदी फिल्म गाने बड़े प्यार से सुनते थे. एक डायरी रखते थे अपने पास. हर सुंदर चीज़ को लिख कर लिया करते थे. मेरी बेटी हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी तो बहुत गर्व होता था. वे हमेशा उसके साथ शुद्ध हिंदी में ही बात करते थे. रजा साहब को अच्छा खाने और बहुत शौक था, पर दाल चावल रोटी आलू की सब्जी में उनकी जान अटकी रहती थी. मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी उनके लिए, उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए. रजा साहब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर देने गई तो फिर से एक बार उनकी दीवारों पर रजा साहब की काफ़ी सारी कृतियाँ देखने का मौका मिला. मैं हमेशा कहती, रजा साहब आप मेरे एंजल गार्जियन हैं. तो मुस्करा देने पर 2000 के बाद से कहते थे, क्यों अब हमारी भूमिका बदल गई है, तुम मेरी एंजल गार्जियन हो, अब मैं नहीं. तो इतना सुंदर पाठ हमने यहाँ पे पढ़ा है मेरे रजा साहब. किसी के व्यक्तित्व का इतना अच्छा चित्रण हमें आज पढ़ने को मिला है. तो यह वीडियो तो मुझे बहुत अच्छा लगा. अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए. हम अब अगले वीडियो में इसके प्रश्न सवाल जवाबों के उत्तर लिखेंगे. तो मिलते हैं. बाय बाय.